हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि टैली में कितने टाइप्स के वाउचर्स होते हैं और उनकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे यहाँ पर डबल टैप करके। फिर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में जो ऑल्टर ऑप्शन है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, वाउचर टाइप। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो प्री डिफाइंड वाउचर्स पहले से ही टैली प्राइम में दे रखे हैं वो। ठीक है, और कहाँ से देख सकते हैं इसको, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में भी वाउचर टाइप्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी सभी टाइप्स के आपको वाउचर दिख जाएंगे जो इसमें से पहले ही बने हुए होते हैं। और कहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से देखिए अगर आपने कोई वाउचर बना रखा है तो यहाँ पे जितने भी वाउचर्स बना रखे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर शो मोर करने पर क्या होगा, जितने भी बने हुए हैं आपके में उतने शो हो जाएंगे। बाकी शो लेस करने पर जो आपने खुद बना रखे हैं और शो मोर करने पर जितने भी प्री डिफाइंड है वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वर्ड को ओपन करते हैं। तो टैली प्राइम में जो वाउचर्स होते हैं वो बेसिक होता है। अगर आपको वाउचर लेजर ये सब समझ आ गया तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। ठीक है, कितने टाइप्स के वाउचर होते हैं, टोटल जो होते हैं मैनुअली एंट्री में इसे जनरल एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 18 टाइप्स के टोटल वाउचर होते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट वाउचर है, तो इट मीन बिजनेस में जितनी भी पेमेंट होती है वो पेमेंट वाउचर में आती है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F5। जैसे आप यहाँ पर टैली को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए F5 अभी मैंने यहाँ पर जैसे कर लिया। अब हमें F5 प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड पर शो हो रहा है। F5 प्रेस करके क्या होगा, पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पेमेंट का वाउचर। बिजनेस में जितनी भी पेमेंट होती है, ठीक है, पेमेंट कैसे, गुड्स को बेचने से अलग जितनी पेमेंट होती है, जैसे कि सैलरी, एम्प्लॉयज की, ऑफिस का रेंट, ये सब क्या होता है, एक्सपेंसेस हमें पेमेंट करनी होती है। बिजनेस के और एक्सपेंसेस जैसे रिपेयर्स, लैपटॉप्स लेना है, ये सब चीजें क्या होती है, पेमेंट में आती है। तो इसको हम लिखते हैं नीचे, यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट्स टू पार्टीज। कैसे पेमेंट करते हैं, या तो कैश से पेमेंट होती है या फिर बैंक से। दो तरह से पेमेंट करते हैं, कैश या फिर बैंक से। तो पेमेंट से जितना भी रिलेटेड वर्क होगा वो किसमें आएगा, पेमेंट वाउचर में। बट आप ये याद रखिएगा कि इसमें गुड से रिलेटेड पेमेंट नहीं होती है। जब हम गुड परचेज करेंगे तो वो परचेज अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट डालते हैं। सेकेंड वाउचर कौन सा होता है, यहाँ पर रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर जो होता है इसकी भी शॉर्टकट की क्या होती है, पेमेंट की F5 थी, इसके बाद है तो F के बाद 6 आ गया है। शॉर्टकट की है इसकी F6। अब ये किस लिए यूज होता है, रिसीट से मतलब क्या होता है कि जितने में हमें रिसीव हो रहा है अमाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं यूज फॉर इनकम एंड रिसीव्ड अमाउंट
फ्रॉम पार्टीज। अब रिसीव भी दो तरह से होगा, या तो कैश के फॉर्म में होगा या फिर बैंक से चेक देकर पेमेंट रिसीव होती है। तो फ्रॉम पार्टीज बाय कैश एंड बैंक। तो कैसी पेमेंट रिसीव होती है? जितने भी सेल की एंट्री, ऐसी पेमेंट इसमें करनी होती है। जैसे हमारा ऑफिस है, उसमें हमें हमने रेंट पे दे रखा है, तो रेंट रिसीव होगा, कमीशन रिसीव हो रही है। जो ओनर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, मतलब कि अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो वो बिजनेस को पेमेंट रिसीव हो रही है। तो कैपिटल की एंट्री भी किसमें होती है? रिसीट वाउचर में ही होती है। इसमें सेल की एंट्री नहीं करनी होती। थर्ड देखते हैं अभी, परचेज वाउचर। परचेज के नाम से ही पता चल रहा है, परचेज मतलब क्या होता है? कुछ खरीदना। तो जब भी कुछ चीज खरीदी जाती है, परचेज की जाती है, तो वो किस में आती है? परचेज वाउचर में आती है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F9। तो आगे लिखते हैं, यूज्ड फॉर परचेज गुड्स ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस। जितने भी बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए जाते हैं, कोई भी सामान परचेज किया जाता है बिजनेस से रिलेटेड, तो वो किस में आता है? परचेज अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है। फिर फोर्थ है इसमें, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F8। इसके भी नाम से पता चल रहा है, सेल्स वाउचर से क्या मतलब है कि जितनी भी हमारे बिजनेस में सेल हुई है, सेल किससे हुई है? गुड्स को बेचकर। तो यहाँ पर लिखते हैं, यूज्ड फॉर सेल्स एंट्रीज ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचकर बिजनेस में जितनी भी अर्निंग होती है, वो आती है सेल्स वाउचर में। तो अभी हमने क्या देखे? चार तरह के वाउचर देखे। पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में उन चीज की एंट्री होती है जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, या फिर हमें कोई पेमेंट करनी होती है, बट वो गुड्स से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। रिसीव वाउचर में क्या होता है? जितने भी हमें इनकम या फिर कोई अमाउंट रिसीव होता है, वो भी गुड्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उससे अलग होता है। जैसे कि इनकम, रेंट रिसीव हुई है, या फिर कमीशन देना है हमें किसी दूसरी तरह से काम करने का, दूसरी जगह से काम करने का, कैपिटल रिसीव हुई है, इंटरेस्ट मिला है बैंक से, तो ये सब क्या होगा? रिसीव्ड वाउचर। इसमें गुड्स से रिलेटेड कोई भी इनकम नहीं है। फिर था परचेज वाउचर, इसमें गुड्स से रिलेटेड आएगा, और सेल्स, ये दोनों प्री डिफाइंड वाउचर भी रहते हैं टैली में। अभी नेक्स्ट लिखते हैं, फिफ्थ, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है? जब भी हम बैंक टू बैंक पेमेंट करते हैं, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक से बैंक में ही, तो वो किस में आती है? कॉन्ट्रा वाउचर में ही लिखी जाती है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F4। इसको लिखते हैं अभी, कॉन्ट्रा वाउचर यूज फॉर फंड्स ट्रांजैक्शन ओनली बैंक टू बैंक। बैंक से बैंक में ही, जब भी हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करनी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। बैंक से पैसे निकालने, या फिर बिजनेस के अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करना है, एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। F4 को प्रेस करके एक बार टैली में देख लेते हैं। देखिए ये सारा यहाँ पर है, F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया।
F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट आ गया। F6 करते ही क्या आ जाएगा, रिसीव्ड वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर F8 करते ही सेल्स आ गया। F9 पे प्रेस किया तो परचेज आ गया। अभी एक और देख लेते हैं यहाँ पर जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है F7। जर्नल वाउचर को जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, जब भी कोई भी कैश में या फिर बैंक की एंट्री को छोड़कर सभी तरह की जो जर्नल वाउचर में एंट्री की जाती है किससे रिलेटेड नहीं होती, वो कैश या फिर बैंक से रिलेटेड नहीं होती। और इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा लेजर अकाउंट्स के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं बिजनेस में, उसमें भी हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की लिख ली है F7। आगे इसका वर्क लिखते हैं, यूज फॉर अदर देन कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर हमने 6 टाइप्स के वाउचर देखे हैं। कौन कौन से, जर्नल F7, कॉन्ट्रा F4, सेल्स वाउचर F8, परचेज वाउचर F9 और रिसीव वाउचर F6 एंड पेमेंट वाउचर है F5। तो नेक्स्ट में हम जो हमारा बचा है देखिए यहाँ पर और भी प्री डिफाइंड वाउचर है। एस्केप पे प्रेस करेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाउचर टाइप्स पे आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा देख लिया है, जर्नल हो गया है, परचेज, रिसीव, सेल्स हो गया है। तो इनमें से हमने थोड़े से देख लिए हैं और जितने भी पेमेंट का भी देख लिया है और जितने इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट में कवर करेंगे। जैसे कि और क्या हो सकता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जनरल, देखिए यहाँ पे स्टॉक जर्नल भी दिख रहा है यहाँ पर, रिवर्सिंग जनरल। इन सब को भी एक बार ही हम देख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इनका यूज क्या होता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि वाउचर से इंट्रोडक्शन किया था कि वाउचर होता क्या है और किसकी शॉर्टकट की क्या होती है, किसका यूज क्या होता है। तो अब आपको समझ आ जाएगा तो आप एंट्री इजीली कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।